स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन विच डेट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये इस साल फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शंस देखते हैं इसके, अक्टूबर 7, मई 11, अगस्त 23 या अगस्त 7। तो इसका सही उत्तर है अगस्त 23। तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? सबसे पहले फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया, ओके। दूसरा, क्यों किया गया? क्योंकि पिछले साल अगस्त 23 में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना था जिसने मून पर लैंड किया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी थी जो मून के सदर्न पार्ट में पहुंची थी, ठीक है। अब इस चीज़ को ऑनर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि अगस्त 23 को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे और 2024 में फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पर इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम थी टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर बात करूँ मैं बाकी ऑप्शंस की, तो अक्टूबर 7 इस दिन हम कॉटन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 2019 में फर्स्ट कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा जो इसमें याद रखने की बात है वो कॉटन 4 नेशंस के बारे में है। बेनिन, बुर्किना फासो और माली, इन्हें हम कॉटन 4 नेशंस बोलते हैं। मई 11, देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। मई 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है और अगस्त 7 को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रामसर साइट्स इन इंडिया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगर एट प्रेजेंट बात करूँ तो इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं, उसमें से तमिलनाडु में 18 रामसर साइट्स हैं। पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पर 6 रामसर साइट्स हैं। हिमाचल की बात करूँ तो यहाँ पर 3 रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश में है 10, ठीक है। तो पहले नंबर पे तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। मेरे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हिमाचल के एग्ज़ाम्स के लिए कि 3 कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। तो एक है पोंग डैम, एक है रेणुका लेक और एक है चंद्रताल। ये 3 रामसर साइट्स हैं हिमाचल में। क्वेश्चन है, हु प्रिजाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? जॉइंट सेशन जिसे हम जॉइंट सिटिंग भी बोलते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या राज्यसभा चेयरमैन? तो इसका सही आंसर है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अगर बात करूँ मैं जॉइंट सिटिंग के फैक्ट्स की, तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये आता है आर्टिकल 108, ठीक है। प्रेसिडेंट इसे बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग को और इसे हेड करता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। और प्राइम मिनिस्टर इसे हेड नहीं करता है, राज्यसभा चेयरमैन भी इसे हेड नहीं करता है, प्रेसिडेंट इसे बुलाते हैं। इसके अलावा अगर लोकसभा स्पीकर एब्सेंट हो तो इसकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर करेंगे हेड, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो तो राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो इसे हेड करेंगे, ओके। क्योंकि हमने बहुत सारे आर्टिकल किए हैं पिछली क्लासेस में भी, तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताओगे कि प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर एंड लेह? श्रीनगर और लेह को कौन सा पास कनेक्ट करता है? ऑप्शन है शिप्की, जोजिला, ज़ेल्पला या यांग्याप? तो इसका सही उत्तर है जोजिला पास, ठीक है। अगर शिप्की की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ज़ेल्पला की बात करूं तो ये सिक्किम में है और यांग्याप पास की बात करूं तो ये एंट्रिंग पॉइंट है ब्रह्मपुत्रा का इंडिया में, ठीक है। जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर भारत में प्रवेश करती है वो वहाँ पर एक पास आता है यांग्याप पास। ये जो लाल लिखा है इसका मतलब पास ही होता है। अगर ज़ेल्पला की बात करूँ तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही उत्तर है स्वामीनाथन। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं हमारी कंट्री के, इन्हें रिसेंटली भारत रत्न भी दिया गया है और
इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर बात करें नॉर्मन बोरलॉग की तो इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। वर्गीस कुरियन की बात करें तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऑप्शंस हैं सर ओसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, अब्दुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें मैंने इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था। ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा सर ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो ये इंडिपेंडेंस के बाद पहले इंडियन थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके अलावा चलिए बात करते हैं अब हम आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में देखें तो सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश किया था 1935 में। ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। ठीक है। और ये जो एस्टेब्लिश किया गया था तो इसके कमीशन का नाम पूछ लिया जाता है कि किसने रिकमेंड किया था। तो एक कमीशन था हिल्टन यंग कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई को एस्टेब्लिश किया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये मेन फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कोटखाई, रामपुर, रिब्बा या रोहड़ू। तो इसका सही आंसर है रिब्बा। रिब्बा हमारा किन्नौर में पड़ता है। क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न। ऑप्शन है सी वी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजा गोपालाचारी या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों को ही सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। 1954 में भारत रत्न शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है इन विच स्टेट रामगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड। रिसेंटली ही टाइगर रिजर्व बनाया गया है इसे। तो ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगर एट प्रेजेंट की बात करूं तो टोटल 55 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में और मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। अब कुछ लोग जल्दी में से पढ़ेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी पूछा है। ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी 1921 में। ठीक है। और अगर बात करें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की तो इन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने होम रूल मूवमेंट भी शुरू किया था। सो ये थे आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी और आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।